तो मैजिक सेफ ऑफ आइस एंड फायर के पिछले एपिसोड में हमें दिखाया गया था कि नियान को पता चल गया था कि वो जो आइस एंड फायर का पावर का यूज़ करता है वो सेम ओरिजिन नहीं है, बल्कि वो एक फ्यूज़न स्किल है। जिसके बाद किटन के फादर ने उसे बताया था कि आइस एंड फायर के सेम ओरिजिन की पावर कैसी होती है। उसे बाद में नियान को सिखाया भी था, जिसे नियान ने काफ़ी आसानी से और बहुत जल्दी सीख लिया था, जिससे कि किटन के फादर बहुत हैरान हो गए थे, क्योंकि वो मैजिक को सीखने में बाकी सभी लोग को बहुत टाइम लगता था। इसके बाद इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि जिस बीस्ट को किटन के फादर ने अपनी ताकत की वजह से बेहोश कर रखा था, उसकी बॉडी अचानक से बहुत ज़्यादा ग्लो करने लगती है, जिससे कि नियान पूछता है कि इसे क्या हो रहा है, जिसपे कि किटन उसे बताती है कि अभी फिर से इवॉल्व होने वाला है। जिसपे कि नियान थोड़ा हैरान हो जाता है और पूछता है कि अभी इवॉल्व हुआ था ना, जिसपे कि किटन बोलती है कि हाँ, जब भी कोई भी डायनासोर 100 साल का हो जाता है तो वो आयरन ब्लैक डायनासोर से गोल्ड ब्लैक डायनासोर में बदल जाता है, और उसके बाद वो इस जगह का रूलर बन जाता है और उससे कोई भी पंगा लेने की कोशिश नहीं करता है, क्योंकि उसकी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। जिसके बाद नियान पूछता है क्या ये बिल्कुल एक रियल ड्रैगन बन जाएगा, जिसपे कि किटन बोलती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं इसे पक्का अपना समनिंग पेट बना लूँगी, और बहुत ज़्यादा खुश होने लगती है। जिसके बाद वो ड्रैगन होश में आने लगता है और वो लोग को जैसे ही अपने सामने देखता है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उन पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाता है। जिसपे कि किटन के फादर अपनी पावर की मदद से उसे फिर से बेहोश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार उसके पावर का उस डायनासोर पे कोई भी असर नहीं होता है और वो डायनासोर अपनी ताकत की मदद से उनके पावर को ओवरकम करके डिस्ट्रॉय कर देता है। जिसके बाद ये सब देखकर उस किटन के फादर अपना स्फीयर बाहर निकाल लेते हैं और उसकी पावर का यूज़ करते हैं, जिसकी पावर इतनी ज़्यादा होती है कि आसपास का पूरा मौसम बदल जाता है और उनकी ताकत पूरी आसमान को छू रही होती है। उसके बाद हमें एक ड्रैगन दिखाया जाता है जो कि उन्हीं के पास वापस आ रहा होता है, और नियान उस ड्रैगन को देख के काफ़ी हैरान होता है। उसका जब वो ड्रैगन उसके पास आता है तब पता चलता है कि वो किटन के फादर का बीस्ट पार्टनर है और साथ ही साथ वो विंड ड्रैगन का किंग भी है। जिसके बाद नियान किटन के फादर उसे ग्रीट करते हैं और बोलते हैं कि मुझे अच्छा लगा कि तुम यहाँ पे आए हो, और उसके बाद बोलते हैं कि तुम इस बीस्ट को यहाँ से लेकर चले जाओ। जिसके बाद वो ड्रैगन भी कहता है कि किटन से कहता है कि तुम्हें अपने फादर को इतना परेशान नहीं करना चाहिए, और अगली बार से अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें पनिश करूँगा। जिसपे कि किटी कहती है कि मैं इतनी प्यारी हूँ, आप मुझे कुछ भी हर्ट नहीं करोगे। जिसपे कि वो कहता है कि नॉटी गर्ल। उसका वो उस ड्रैगन बीस्ट को लेकर वहाँ से चला जाता है, और वो जैसे ही वहाँ से जाता है तो नियान अपने पास से वो विंड ब्लेड निकाल लेता है और एक वुड पे बहुत ज़्यादा अपने विंड ब्लेड का यूज़ करने लगता है, जिसे देख कर किटन तो तुम उस काम को बखूबी कर सकोगे। किटन के फादर किटन को बताते हैं कि ये सब हम लोग के ड्रैगन क्लैन की हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है। जिसपे कि नियान कहता है कि मुझे ऐसा लगता था कि ड्रैगन क्लैन बस इतिहास में ही मौजूद है और ओरिजिनल में ही एग्जिस्ट नहीं करता है। जिसपे कि किटन के फादर से बताते हैं कि ऐसी बात नहीं है, पुराने टाइम में बहुत ज़्यादा ड्रैगन क्लैन इस कॉन्टिनेंट में एक्टिव थे। उसके बाद उसे बताते हैं कि बहुत साल पहले इस आइस सिटी में बहुत सारे ड्रैगन हुआ करते थे, लेकिन ड्रैगन अपनी तादाद ज़्यादा नहीं बढ़ा पाते थे ह्यूमन के मुकाबले। इसीलिए ड्रैगन्स और ह्यूमन ने एक एग्रीमेंट को साइन किया था, जिसमें कि सभी सिटीज़ के पास हर तरह के ड्रैगन मौजूद थे, जिसकी वजह से सभी सिटी लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि ड्रैगन और ह्यूमंस एकदम साथ साथ हो गए थे। लेकिन उसकी वजह से ड्रैगन एक पावर का सिंबल भी बन चुका था। और उसी के बाद लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि बहुत सारे आर्मी सोल्जर्स और कुछ ड्रैगन आइस सिटी पे अटैक करने के लिए रेडी खड़े थे, और कुछ लोग और कुछ ड्रैगन्स कुछ लोग उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत बड़ी वॉर हो गई थी और उसमें बहुत सारे ड्रैगन्स और ह्यूमंस मारे गए थे। और उसमें ड्रैगन्स को भी पता चल गया था कि वो ह्यूमंस की तरह अपनी तादाद नहीं बढ़ा सकते हैं। और उसके बाद जब वहाँ पे देख रहे थे कि उनकी ड्रैगन्स की पूरी सभ्यता ख़त्म होने वाली है, तो जल्द से जल्द वहाँ पे एक ड्रैगन अपने गॉड के पास गया और कहा कि आप मेरी ज़िंदगी ले लीजिए, लेकिन हम लोग को इस चीज़ से बचा लीजिए। जिसपे कि उस गॉड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और बोले कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ था। उसी ने ह्यूमन के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था, और अगर वो ऐसा नहीं करता तो आज उसके पूरे के पूरा क्लैन बाकी होता। जिसके बाद उन लोग में थोड़ी सी लड़ाई होने लगती है, जिसमें कि उन दोनों में से एक ड्रैगन जीत जाता है, और दूसरे ड्रैगन को बचाने के लिए वहाँ पे जो आदमी होता है वो दूसरे ड्रैगन पे अपने पावर से अटैक कर देता
देता है, जिससे कि वो ड्रैगन बहुत ज़्यादा घायल हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद जो ड्रैगन वहाँ पे बच जाता है वो अपने साथ सभी ड्रैगन को अपने साथ डिवाइन रियलम में ले जाता है और पीछे बस 5 ड्रैगन को छोड़ जाता है, जो कि हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता था। जिसके बाद वो आदमी अपने खुद से वादा करता है कि आज के बाद मैं किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लूँगा और ये हमारे हर पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगा। और साथ ही साथ हम लोग हर ड्रैगन किंग के साथ हर एक बार कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, जिससे कि हम लोग के 20 पार्टनर रहेंगे। उसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर किटन के फादर सभी को बता रहे होते हैं कि अभी भी इस दुनिया में 7 ड्रैगन अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। जो कि इस पे कि नियान पूछता है कि ड्रैगन स्लेयर वही होते हैं ना जो कि ड्रैगन को मारते हैं अपने फ़ायदे के लिए, जिस पे कि किटन के फादर भी एग्री करते हैं कि हाँ वही होते हैं। जिसके बाद किटन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है क्योंकि वो फ्यूचर में जो कि कॉलोड्रियस ड्रैगन का था, जिस पे कि किटन कहती है कि मैं ये ड्रैगन का स्टैचू जरूर उस ड्रैगन को दिखाऊंगी, जिससे कि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएंगे। जिसके बाद नियान किटन को 2 मस्क की चीज भी देता है, जो कि किसी तरह से चोट और पॉइजन अगर हो जाता है, पॉइजनस कोई चीज़ काट लेती है तो उसे वो क्योर करने में मदद करता है। जिसपे कि किटन के फादर कहते हैं ये तो बहुत प्राइसलेस थिंग है और ये दुनिया में बहुत ज़्यादा रेयर होती है। जिसपे कहता है कि जिसने मेरी मदद की है उसके सामने तो ये कुछ नहीं है। जिसके बाद किटन पूछ रही होती है अपने पापा से कि क्या मैं रख सकती हूँ, जिसपे कि उसके फादर कह देते हैं कि ठीक है तुम रख लो। जिसके बाद किटन अपने पापा से पूछती है कि क्या हम नियान को अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं, जिसपे कि उसके पापा उससे गुस्सा हो जाते हैं और वहाँ पर अपना चील को बुला लेते हैं, बंची को बुला लेते हैं, बीस्ट को, ताकि वो लोग वहाँ से जा सके। और जिसे नियान देख कर थोड़ा हैरान हो जाता है। उसके बाद वो जब बंची नीचे आता है तो वो किटन को अपने पीठ पे उठा के ले जाने लगता है, जिसमें कि वो जाते जाते किटन उसको एक मस्क की चीज़ वापस कर देती है और कहती है कि मुझे कहीं भूलना मत और हमेशा याद रखना। जिसके बाद किटन के फादर किटन को ले जाते हुए बोलते हैं नियान से कि आशा करूंगा कि तुम फ्यूचर में कभी भी मेरी बेटी किटन से कभी ना मिलो। जिसके बाद वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और जैसे ही वो लोग जाते हैं तो वहाँ पे एक पावर जनरेट होती है, जिसे नियान भी फील कर पाता है और कहता है कि ये तो एकदम डिवाइन डिसेंडेंट जितनी पावर है। जिसके बाद नियान भी वहाँ से सोचता है कि मुझे चलना चाहिए और वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें वापस से आइस सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिंग बैठी होती है और उसके पास एक आदमी आता है और कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए कल रात को मीटियोर शावर को रिकॉर्ड किया है और तुम इस मीटियोर शावर को जरूर देख लेना। लेकिन लिंग को देख के लग नहीं होता है कि वो कुछ खुश है और बहुत ज़्यादा उदास है, लगता है वो नियान विंग पर में सोच रही होती है। जिसके बाद हमारा फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो जिंग का घर होता है और वहाँ पर उसके पापा उसके पास आ रहे होते हैं और कहते हैं कि मिस्टर मियाओ ने तुम्हारे लिए एक खाना बनाया है ताकि तुम खा लो, बहुत ज़्यादा डिलीशियस है। लेकिन वो कमरे में जाते हैं तो देखते हैं कि जिंग कहीं भी मौजूद नहीं होती है और वहाँ पे एक लेटर लिखा होता है, जिसे देख कर समझ जाते हैं कि लिंग फिर से भाग चुकी है और वो बोलते हैं कि जल्द से जाकर लिंग को पकड़ो। लेकिन तब तक पता चलता है कि लिंग बहुत ज़्यादा दूर भाग चुकी होती है और कहती है, लिखा होता है इस लेटर में कि जब तक आप इस लेटर को पढ़ोगे तब तक मैं यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर जा चुकी होंगी। जिसके बाद हमें जिंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि कह रही होती है, जाते जाते घोड़े पे राइड करते करते बोल रही होती है कि मैं जियान को जरूर ढूंढ लूँगी और उसके बाद हम लोग फिर से एक दूसरे के साथ नॉर्मली पेश आया करेंगे। जिसके बाद फिर से सीन शिफ्ट होता है और हमें इस बार जू का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने पापा से बात कर रही होती है। जिसके बाद उसका कह रही होती है, उसके पापा बता रहे होते हैं उससे कि मुझे पता है कि तुम एक आइस मेज एसोसिएशन में एक आइस मेज हुआ करता था, उससे तुम उसे लाइक करने लगी थी। उसका तो वो बताता है कि मुझे ये भी पता है कि तुम उसके लिए लेटर लिखा करती थी और वो लेटर मैंने पढ़ लिया है। और उसका कहते हैं कि उसे मुझे मतलब नहीं है कि तुम किससे क्या कह रही हो, मुझे बस तुम्हारे साथ ही हूँ मैं, अगर तुम किसी से प्यार करती हो तभी मैं तुम्हारा उसमें सपोर्ट करूँगा। और उसके बाद कहते हैं कि तैयार रहना, अभी बहुत ज़्यादा बड़ी आंधी आने वाली है और उससे हमारी फैमिली को बहुत ज़्यादा दिक्कत भी होने वाली है, इसलिए तैयार होना। उसके बाद हमारा फिर सीन शिफ्ट होता है और हम फैंग का सीन दिखाया जाता है, जो कि एक किसी इंसान के साथ फाइट कर रही होती है और वो इंसान कह रहा होता है कि तुम अब पहले जितनी फास्ट नहीं रह गई हो, अब तुम बहुत ज़्यादा स्लो हो गई हो। जिसपे कि वो लड़की फैंग बहुत ज़्यादा फिर से अटैक करती है और कहती है कि तुम्हारे दिमाग में बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही है और तुम इसी वजह से कुछ भी अपनी ज़िंदगी में अचीव नहीं कर पा रही हो। जिसके बाद वो कहता है कि तुम फिनिक्स क्लास में जो भी कुछ होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो, तुम जब से पैदा हुई हो तब से तुम्हारे ऊपर इस क्लैन की, फिनिक्स क्लैन की पूरी जिम्मेदारी है और तुम जो भी करोगी उसी के लिए वो जिम्मेदारी होगी और तुम्हारे पास कोई भी चॉइस नहीं है बल्कि अपने क्लैन में लौटने की और हमारी बात को मानने के लिए, क्योंकि
यही रूल्स में लिखा हुआ है, जिसमें कि फैंग कहती है क्या वो रूल्स सही लिखे हैं, कि ऐसा भी तो नहीं कि वो गलत हो सकते हैं। जिससे कि वो आदमी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई क्लैन के रूल्स पे उंगली उठाने की। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें नियान का सीन दिखा जाता है, जो कह रहा होता है कि जब तक मुझे पता चलता तब तक बहुत ज़्यादा देर हो गई, और उसे अपने जितने भी आईसीटी में जितने भी दोस्त मिले थे जिनसे वो प्यार करता था और वो जितने भी लोग उन्हें चाहने वाले थे, सब लास्ट में दिखाया जाता है कि नियान अब आइस ऑर्चिड सिटी में पहुंच चुका होता है। और इसी के साथ हम लोग का ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड हम लोग का जल्दी ही चैनल पे आ जाएगा, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा।